जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और आज हम बात करेंगे डैनियल पर्ल मर्डर केस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डैनियल पर्ल कौन थे, उसका पाकिस्तान में मर्डर क्यों और कैसे हुआ, उसमें कौन इन्वॉल्व थे और आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने उस डैनियल पर्ल मर्डर केस में जो प्राइम सस्पेक्ट था उमर शेख, उसको क्यों आज़ाद कर दिया है। तो ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक सीरियस रिक्वेस्ट है कि मैंने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने एक टारगेट रखा था कि अगर इतने सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं तो मैं इस यूट्यूब चैनल को जारी रखूँगा। तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर तो पॉसिबल नहीं। तो आपसे एक बहुत निहायत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मेरा ये सब्सक्रिप्शन का ये ऑब्जेक्ट नहीं अचीव होता तो मजबूरन मुझे ये यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ेगा और कुछ और करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अचीव करने में मेरी मदद करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे करंट अफेयर रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। तो आज भी आपसे एक सवाल है कि आपने बताना है आज के टाइम में करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है। जी हाँ, आपने बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है गुलजार अहमद, बी में है आसिफ सईद खोसा, सी में है साकिब निसार, डी में है मुशीर आलम। अगर आपको सही ऑप्शन आता है तो नीचे कमेंट में बताएं, नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ न्यूज़ स्टोरीज में देख लें, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, एक इंटरनेशनल सहाफ़ी इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इसकी कवरेज भी डिफरेंट न्यूज़पेपर में हुई है। यहाँ पे देखें, पाक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज अ प्राइम सस्पेक्ट इन डैनियल पर्ल मर्डर। ये एक और न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड, उसमें कहा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज ऑफ प्राइम सस्पेक्ट यूएस जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल मर्डर। ये द हिंदू है इंडिया की न्यूज़पेपर, उस पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ प्राइम सस्पेक्ट इन डैनियल पर्ल मर्डर। यहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें भी लिखा है द सुप्रीम कोर्ट रिलीज अ प्राइम सस्पेक्ट प्राइम एक्यूज्ड इन डैनियल पर्ल मर्डर केस। पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये जो वाक़या है ये 2002 का है। जी हाँ, ये जो डैनियल पर्ल है ये जर्नलिस्ट हैं, थे आप कह सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम तो वो ज़िंदा नहीं है। तो ये जो डैनियल पर्ल थे ये एक जर्नलिस्ट थे, वो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। अब इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ISI और अल-कायदा के बीच में लिंकेजेस को डिस्कवर कर रहे थे और उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्हीं में उनको कत्ल किया गया। ये आप अगर इंडियन न्यूज़पेपर देखें, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था, तो जब मैंने इंडियन न्यूज़पेपर में देखा तो उस चीज़ को वैसे रिलेट कर रहे थे कि वो ISI पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी और अल-कायदा, उनमें जो एक तरह से कोऑपरेशन वगैरह है उसको वो डिस्कस कर रहे थे। ये उनका इंडिया का नैरेटिव, वो डेफिनेटली ऐसा कुछ करेंगे जिसमें पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाए। और जो डिफरेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये वॉल स्ट्रीट एक बड़ा इदारा है अमेरिका का, जो कि बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर है। वॉल स्ट्रीट के ये रिपोर्टर थे ब्यूरो चीफ के साउथ एशिया के, उसके अंदर ये पाकिस्तान में आए थे 2002 में, और ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को एक तरह से डिस्कस कर रहे थे इन पाकिस्तान, मीन्स उसके समझने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसके बाद वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान, और उसके लिए वो कराची में आए थे, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। जिसी के दौरान उसको इस डैनियल पर्ल बंदे नामी को, जो कि जर्नलिस्ट था, पहले अगवा किया गया, बाद में इसका सर कलम कर दिया। ये एक अफसोसनाक वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ उस बंदे के साथ, और ये बहुत बहुत एक इंसान के लिए दर्दनाक है। उसके नतीजे में 4 बंदों को गिरफ़्तार किया गया और आज के टाइम में उनको आज़ाद किया गया। उसमें जो प्राइम सस्पेक्ट था वो उमर शेख नामी एक बंदा था, जिसका ओरिजिन ब्रिटिश का था, पाकिस्तानी ब्रिटिश है। वो पाकिस्तान के
उसको पाकिस्तान में था और उसको अरेस्ट किया गया। और स्टार्टिंग में जब ट्रायल आ तो उसको जो सज़ा मिली थी वह डेथ सेंटेंस मिला था। लेकिन रिसेंटली जो सिंध की जो हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट, उसने उस बंदे को आज़ाद कर दिया, ये कहते हुए कि उसके लिए जो शवाहिद और एविडेंस है वो काफ़ी नहीं, एक तरह से जो प्रोसिक्यूशन है वो फेल हो गई है उमर शेख के ख़िलाफ़ कोई केस इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसी चीज़ को जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस फैसले को सिंध गवर्नमेंट में, क्योंकि कराची में वाक़ तो सिंध गवर्नमेंट से चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। जब वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और डैनियल पंप की फैमिली, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस बैठे थे। जजेस जब मेजॉरिटी में लार्जर बेंच होता है, एक से ज़्यादा होता है तो बेंच कहते हैं उसमें, और अगर 3 बंदे होते तो 2 फैसलों अगर कहते हैं कि इसे रखना है आज़ाद करना तो वो मेजॉरिटी को देखते हैं। तो 2 ने इसे आज़ाद किया कि हाँ, जो सिंध कोर्ट ने फैसला किया था उसे हम अपील करते हैं और इस बंदे को हम आज़ाद करते हैं। तो हम जानेंगे कि उमर शेख पे क्या इल्ज़ाम था और आज के टाइम में उसे आज़ाद क्यों छोड़ा जा रहा है। देखें, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये डैनियल पर मर्डर नहीं होना चाहिए था। वो एक सहाफ़ी थे जो अपना काम कर रहे थे, पाकिस्तान आए थे और उसको कत्ल कर दिया। अब उसके आज के टाइम में भी एविडेंस सामने नहीं, डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो कहते हैं कि ये ISI उसके ऊपर काम करते उन्होंने लेकिन एज सच कुछ नहीं था। ये एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के इसका एक शिकार बने। अहमद उमर शेख जो थे वो प्रिंसिपल अक्यूज़्ड थे, जो ये 2002 में बीहेडिंग हुई थी अमेरिकन जर्नलिस्ट की। जी हाँ, मैंने जैसे कहा कि 2002 में ये वाक़या हुआ जब इस बंदे को पहले अगवा किया गया, फिर बाद में इसका सर कलम कर दिया। अब सिंध हाई कोर्ट जो थी उन्होंने इस बंदे के ट्रायल करते हुए आज रिसेंटली उनको 2019 में शायद उनको रिलीज़ कर दिया कि इसे आज़ाद किया जाए। इसी चीज़ को सिंध हाई कोर्ट, उनकी फैमिली जो थी वो उसको ले गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, ये 3 बेंच थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सीरियस है, बड़ा कुछ होता है तो उसमें जजेस ज़्यादा हो जाते हैं जो कि अपना सुनते और फैसला देते हैं। तो ये 3 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस मोजेस जजेस इसको सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके जो हेड थे वो मुशीर आलम थे। जी हाँ, मुशीर आलम इसके हेड थे। 2 जजेस और थे जो इस चीज़ को सुन रहे थे। 2019 में ही इस शेख नामी बंदे ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने एडमिट किया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वॉल स्ट्रीट जर्नल नामी रिपोर्टर की किलिंग में। उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को कहा कि वो इतनी नहीं थी, वे उन्होंने कहा कि मेरी कुछ इन्वॉल्वमेंट कम थी, कोई इतनी बड़ी नहीं। अब ये भी आज के टाइम में स्टैब्लिश नहीं हो पाया कि उमर शेख की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, उनका क्या एक तरह से अरसुस था। डैनियल पंप जिसकी एज 38 ईयर थी, वो अपनी एक रिसर्च कर रहे थे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन कराची, जब उनको अगवा किया गया 2002 में और उनको बाद में कत्ल कर दिया। देखें, आज का जब फैसला हुआ जिसमें एक तरह से परसिक्यूशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मैं खुद इसकी चीज़ को, अगर 2002 में हुआ तो आप एक बंदे को 18 साल के बाद आज़ाद करे हो। पहले तो ये कि अगर वो मुजरिम था, एक बंदा अगर मुजरिम है तो उसको सख्त सज़ा होनी चाहिए। वैसे ही कुरान पाक में कि अगर एक बंदे ने एक इंसान की जान बचाई तो पूरी कायनात की जान बचे, एक बंदे की जान ली तो पूरी कायनात की उसने जान ली। अगर जो उमर शेख इनोसेंट था तो उसको 18 साल उसको जेल में क्यों रखा, और अगर ये इनोसेंट नहीं है तो हम इसे 18 साल बाद क्यों आज़ाद करें। इसके अंदर सीरियस एक तरह से क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं कि हमारी प्रोसिक्यूशन ने क्यों इस चीज़ को अच्छे से कंक्लूड नहीं किया, क्यों उसे अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं किया और फेक फाइंड अच्छे से ला दी। फिर कोई भी उसका रिजल्ट हो, चाहे वो इनोसेंट हो या ना हो, उसको मीन्स एक आवाम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को और डैनियल पंप की जो फैमिली है उसको एक तरह से उनकी इंसाफ हो पाए और उनको मिल पाए। ये नहीं कि आप कहो कि आज के टाइम 18 साल के बाद, फिर तो ये दोनों से एक तरह से नाइंसाफ़ी है, डैनियल पंप से भी उमर शेख से भी। क्योंकि अगर 18 साल बाद कह रहे हो कि उसका ये कुछ नहीं, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, हम उसे आज़ाद कर रहे हैं, तो उसके जो 18 साल थे वो ज़ाया हो गए। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उससे हमें आज़ाद नहीं करना चाहिए, वो आने वाले टाइम में माशरे के लिए और नुकसानदेह होगा। तो मेरे तो ये है कि ऐसे आउटकम इसकी ये हम देख सकते हैं कि जो सहाफ़ी हजरात हैं वो उस चीज़ को नापसंद करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी।
तो ये कुछ हमने देखा। और जाते जाते जैसे मैं आपको कहा था कि मैं आपको सवाल का जवाब इन दी एंड में बता दूंगा। जिनको आ रहा था उन्होंने कमेंट में बता दिया होगा, लेकिन इनके जो सही ऑप्शन है वह है जस्टिस गुलजार। आसिफ सईद खोसा उससे पहले थे साकिब निसार, और मुशीर आलम ये जो फैसला आया है उसके हेड है। तो हमारा सही ऑप्शन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद। अगेन मैं आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, काइंडली उसे अचीव करने में आप मेरी मदद करें। वो आपकी मदद से बगैर वो मुमकिन नहीं है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।